Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So now we are starting the division of rational number. In previous lecture, we have completed the example of multiplication of rational number and its property like associative, commutative and distributive property. Okay. So now we are starting with the division of rational number. So we know that if A upon B and C upon D is a rational number and B does not equal to 0 and D does not equal to 0, then it implies that A upon B divided by C upon D. ठीक है, अगर कोई एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइडेबल हो तो पहले हमें क्या करना है, वी आर चेंजिंग द साइन, डिवीज़न में से हमें साइन मल्टीप्लिकेशन में लेनी है. जो पहला वाला टर्म है वो एज इट इज़ रखना है ए अपॉन बी, और ये जो डिवीज़न वाली साइन है उसको हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करनी है. एंड change the sign and जो पीछे वाला जो रेशनल नंबर है उसका हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना है. क्या लेना है? रेसिप्रोकल इट मीन्स जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा. डी बाई सी, ये अपना मेथड है. उसके बाद तो जो हम पिछली एक्सरसाइज करते थे वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है. अगर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमिनेटर विद द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर. इतनी ही सिंपल बात है. ठीक है, ये बात समझने के बाद उसके कुछ प्रॉपर्टी है कि भाई किसी भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई भी रेशनल नंबर हम 1 से डिवाइजेबल करेंगे तो आंसर हमारा ए अपॉन बी ही रहेगा, या तो कोई रेशनल नंबर को हम -1 से डिवाइजेबल करेंगे तो आंसर हमारा -a अपॉन बी या फिर -a अपॉन बी, या आगे या तो न्यूमिनेटर में हम लगाएंगे. दिस वन इज ऑल्सो विद वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. सेकंड वन इज a अपॉन बी डिवाइड बाई a अपॉन बी, मतलब सेम रेशनल नंबर का डिवीजन होगा देन आंसर विल बी 1, और a अपॉन बी डिवाइड बाई -a अपॉन बी देन आंसर विल बी -1. इन किन्हीं दो में से कोई भी एक माइनस हो, इन दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो प्रोडक्ट हमारा माइनस ही रहेगा, डिवीज़न हमारा माइनस ही रहेगा. ठीक है, बट दोनों रेशनल नंबर सेम टू सेम होने चाहिए. ठीक है, तो एक दो बात और थी जो आपको समझनी थी, वैसे भी आपने पढ़ लिया होगा, ये सिर्फ रिवीजन है अपने लिए. तो इतना आप एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होने के बाद अपने आर.डी. शर्मा की बुक में लिख लीजिए, बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, so now the exercise 1.7, the question number 1 is divide 5 by -5 upon 7. so let me start. यहाँ पे जो हमें दिया गया उसको लिखेंगे 5 डिवाइड बाय -5 अपॉन 7. so now first step is we are changing the sign, division from division to multiplication, so that we can get 5. ये डिवीज़न वाली साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगी और उसके बाद वाला टर्म हम रेसिप्रोकल लेंगे 7 अपॉन -5. ठीक है, बट स्टार्टिंग में ही हमने सिखाया था रेशनल नंबर में कि साइन हम डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमिनेटर में भी हम रख सकते हैं. इट डजंट मैटर, यहाँ रखो या यहाँ रखो,
आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। सो 5 मल्टीप्लाई विथ -7 अपॉन 5, बिकॉज ऑफ 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 5 ही आएगा। देन 5 कॉमन फैक्टर कट, देन आंसर विल बी -7। The fourth one is -7 upon 8 divided by -21 upon 16। सेम टू सेम पोजीशन, -7 डिवाइड बाई 8, डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड टर्म 16 अपॉन -21। ओके, सो नाउ हियर multiplication of numerator with the numerator, -7 multiply with 60 upon 8 multiply with -21. Now we are getting the factor of numerator and denominator, then we will be cut the common factor. -7 as it is, 4 4s are 16. Here 4 2s are 8 and -7 3s are 21. So -7 cut, 4 cut. Okay, again here 2 cut. So at that numerator we can get the 2, a negative sign will be also cut, minus plus, so 2 upon 3. Here 0 divided by -7 upon 5. So it's a one kind of the property, इफ 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म हो तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो, आंसर में कोई चेंज नहीं, 0 ही मिलेगा। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ 0 देन वी कैन गेट 0 एज आंसर। ओके, नाउ हियर -3 upon 4 divide by -6, so -3 upon 4, साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल ऑफ -6। अब -6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, इनविजिबल 1 होगा, है ना। तो अब इसका रेसिप्रोकल लगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और -6 नीचे रहेगा। सो हियर -3 1s are -3 and 4 -6 मल्टीप्लाई विथ, सो माइनस कट, 3 2s are 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा और यहाँ पे 4 2s are 8 रहेगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो सभी आपको प्रैक्टिस में, अपना सेल्फ प्रैक्टिस में आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे मैंने जो नंबर दिए हैं वो नंबर वाले सब मैंने यहाँ पे करवाए। इसके अलावा जितने भी बाकी बचे हैं नंबर वो आप सीक्वेंस में करते जाना। ठीक है, अगर सीक्वेंस में नहीं करना है तो इसको भी 1 2 3 4 नंबर दे के बाकी के जो बचे नंबर है उसको कंटिन्यू कर सकते हो एज यू विश। ठीक है, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। So now question number 2 is, find the value of express as the rational number in the standard form। मतलब क्वेश्चन यही है पर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग करूँगा सेकंड वन से। 10/3 डिवाइड बाय 35/12। थर्ड वाला करूँगा, इसके जैसा ही है वैसे तो -6 डिवाइड बाय -8/70 एंड फोर्थ वाला 3 करवाऊँगा। ठीक है, -14/99 डिवाइड बाय -20। नथिंग न्यू एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन, लेट वी स्टार्ट।
10/3 एज इट इज़, डिवीज़न की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए 12/35. So as we know that 10 is equal to, first we multiply 10 multiply with 12 and 3 multiply with 35. Now we are getting the factor. 10 के फैक्टर मिलेंगे 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई विथ 4 3 ज़ा 12, 3 as it is here, 7 5 ज़ा 35. Now your common factor will be cut. So the remaining factor at the numerator 4 and 2, 4 2 ज़ा 8 and here 7. It's a standard form because of 7 is the prime number, so it will be not cut with the any number. Let's see here, -6 as it is, multiplication sign, reciprocal of second term. Now -6 multiply with 17 upon -8, minus cut, we know that, and here first one minus cut, 6 3 2 ज़ा 6, 70 is the prime number, so it have not a factor. 4 2 ज़ा 8, 2 2 cut, 73 ज़ा 51 upon 4 is our answer. बिकॉज ऑफ 51 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा. ठीक है, -40/99 मल्टीप्लाई विथ 1/-20, बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ -20 इज 1/-20. -40 मल्टीप्लाई विथ 1/99 मल्टीप्लाई विथ -20. Now we know that minus cut because of minus plus, and 20 2s are 40. So 2 1s are 2/99. It's also be standard form. तो यहाँ पे मैंने 3 करवाए हैं. इसके अलावा जो तीन है वो आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2. Now क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्वेश्चन सेम टू सेम हेडिंग वाले हैं. तो देख लेते हैं, 1-2 करवाऊंगा, बाकी सब आप कर लेना. द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ 15. यहाँ पे मुझे बताया गया है, वर्ड प्रॉब्लम जैसा है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट 15 आ रहा है. If one of the number is -10, one of the number is -10, मतलब क्या कहा है, लेट्स सी हियर थर्ड में कि यहाँ पे 2 नंबर है 1 और 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है. उसमें से भी इसने ऐसे बताया कि उसमें से कोई एक नंबर -10 है, एक नंबर -10 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर कौन सा होगा. तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज मेथड का यूज़ करेंगे. ठीक है, लेट बी द अदर नंबर इज x and product of x and which number -10 is 15. ठीक है, यहाँ पे इतना हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख लिया. तो इट्स इम्प्लाइज दैट देयरफॉर x मल्टीप्लाई विथ -10 इज इक्वल टू 15. नाउ वी वांट टू फाइंड अदर नंबर x. सो
-10 is the relation with the multiplication. Whenever it transpose from left hand side to right hand side, it become as a division. So that x is equal to 15 डिवाइड बाय 10. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में था, सामने जाएगा तो डिवीजन के रिलेशन में आ जाएगा एज पर द ट्रांसपोज मेथड. ठीक है, स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 4 में हमने सीख लिया है और 8 में भी हमने पढ़ लिया है, 7th 8 में दोनों में, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय द ट्रांसपोज मेथड. ओके, सो नाउ वी नो दैट एक्स डिवाइड बाय -10, x divide by -10. So 15. Now we are getting the simple example. डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दे और -10 को 1/-10 में कन्वर्ट कर दे. So x is equal to 15 1s are 15 upon -10. But it's not a standard form because we know that 5 3s are 15 and 5 into -2, 5 cut. Then x is equal to -3/2 is the value. समझ आई बात? किया कुछ नहीं है, सिंपल एग्जाम्पल ही सोल्व किया है. उसने ऐसे बताया कि कोई दो नंबर रेशनल नंबर, उसका प्रोडक्ट 15 आ रहा था, तो एक नंबर -10 था तो दूसरा नंबर फाइंड करना था. तो एक हमने सोच लिया कि फॉर एग्जाम्पल अदर नंबर इज x, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाया और मल्टीप्लिकेशन वाले को सामने ले जाएगा तो क्या आएगा, डिवीज़न में आएगा, डिवीज़न रिलेशन में. तो डिवीज़न रिलेशन में लिखा, फिर उसको अकॉर्डिंग टू द रेशनल नंबर्स प्रॉपर्टी वी आर कन्वर्टिंग इनटू डिवीज़न इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड टर्म, देन गेट द वैल्यू. एक और करवाता हूँ, 7th वाला करवाता हूँ. अब 7th, by what number should we multiply -8 13 so that product may be 24. तो यही एग्जाम्पल है. ठीक है, let be the other number which are multiply with -8/30 is x. So let be the other number is x which is multiply with -8/30 and get the product 24. ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसको मैंने लिख लिया कि लेट बी द अदर नंबर इज x विच इज मल्टीप्लाई विथ -8/30 एंड गेट द प्रोडक्ट 24. सो वी कैन राइट हियर लाइक x मल्टीप्लाई विथ -8/13 एंड इट्स प्रोडक्ट ऑल्सो बी 24. सो नाउ as per the transpose method, if we transpose -8/30 from left hand side to right hand side, then we can get it's a multiplication. Now whenever we transpose, it become in the division relation. So now x is equal to 24 divided by -8/13. Here 24 division relation is converted into the multiplication relation. 13/-8. Now we know that 8 3s are 24. So 24 multiply with 13/-8. 8 3s are 24. Here it have a one negative sign, so we can put the minus. 13 3s are 39. It's our answer. So question 3 and question 7 आपको 9 तक कंप्लीट करना है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी आपको होमवर्क में करना है. राइट डाउन दिस बोथ क्वेश्चन इन योर बुक.
हम कितना भी करवाइए पूरी एक्सरसाइज तो एक लेक्चर में कभी होती ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज वेयर इज द माय मार्कर, सेकंड मार्कर। Now question number 9, find x plus y divided by x minus y। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एग्जाम्पल भी हो जाएगा, उसके साथ साथ डिवीज़न एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब पिछली सारी एक्सरसाइज यहाँ पे रिवीजन होगी। So first one is x is equal to 2/3 and y is equal to 3/2। और थर्ड वाला करवाऊंगा, x is equal to 5/4 and y is equal to -1/3। ठीक है, कई बार आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सारा होमवर्क क्यों दे रहे हैं, 6 एग्जाम्पल में से आप 2 करवा दे हो, 4 होमवर्क में देते हो। तो बेटा दिस इज द RD शर्मा, ओके, इट्स नॉट टेक्स्ट बुक। सो RD शर्मा इज द मैक्सिमम डूइंग अ प्रैक्टिस, ओके। इसीलिए जितना करवाता हूँ उनसे आपको मैं ज़्यादा होमवर्क में इसीलिए देता हूँ कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस हो। ठीक है, इसीलिए आपको करना ही है। सो स्टार्टिंग विद द x plus y, x plus y divided by x minus y। Now we are substitute the value of x and y in the question। So 2/3 plus 3/2 divided by 2/3 minus 3/2। Now we are getting the LCM. LCM of 3 and 2 is equal to 6. So that here 2 2s are 4 upon 6 plus 3 2s are 6 upon 6, है ना, सॉरी मिस्टेक, 3 3s are 9 डिवाइड बाय 2 2s are 4 upon 6 minus 3 3s are 9 upon 6। Now 4 plus 9 upon 6 divide by 4 minus 9 upon 6। Here 4 plus 9 become a 13 upon 6 divide by 4 minus 9 it become a -5 upon 6। Opposite sign subtraction, bigger value minus smaller value, so 9 minus 4 become a 5 and minus sign। Here अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट 13 upon 6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 5 upon 6। 13 multiply with 6 and 6 multiply with -5, 6 cut, then answer will be -13 upon 5, -13 upon 5। The next one is same to same process, x plus y divided by x minus y। Here 5 upon 4 plus -1/3 divided by 5 upon 4 minus -1/3। LCM of 4 and 3 is 12, we know that very well। LCM of 4 and 3 is equal to 12, so we can multiply 5 3s are 15 upon 12 plus 4 1s are 4 upon 12 divide by 15 upon 12 minus -4 upon 12। 15 minus 4 plus minus divide by 15 minus
प्लस 15 minus 4 is become 11 upon 12 divide by 15 plus 4 become 19 upon 12. Now 11 upon 12 multiply with 12 upon 19. Now 11 multiply with 12 upon 12 multiply with 19. 12 cut. 11 upon 19 is our answer. कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल्स ही हमें यहाँ पे कंडक्ट करने हैं. सो यू कैन राइट द क्वेश्चन नंबर 9. यहाँ पे मैंने फर्स्ट और थर्ड करवाया है, इसके अलावा जितने भी हैं वो आपको होमवर्क में करना है. मतलब आज का टोटल होमवर्क क्या होगा मालूम है? एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 all examples. Do yourself. ओके, ये आपका होमवर्क हो जाएगा. मैंने यहाँ पे करवाए वो आपकी हेल्प थी, इसके अलावा सभी सारे आपको अपने आप RD शर्मा की बुक में करने हैं. ठीक है, यहाँ तक हम रखेंगे, वरना आपका होमवर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा.